भी इस फिल्म का हिस्सा है, मुहूर्त है आज, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है इस नए प्रोजेक्ट के लिए? मेरा राजेंद्र के साथ में और अमित श्रीवास्तव के साथ में बहुत पुराना एक बॉन्डिंग है और मैं बहुत खुश हुआ था कि जब ये लोग एक नई स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आए और एक नया डायरेक्टर हैं राहुल, जिन्होंने एक तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं एक्साइटेड होता नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मुझे समझाया चीज़ें, आई थॉट दैट इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग वेंचर टू बी अ पार्ट ऑफ. And I'm very happy to be bonding again with Amit and Rajinder, and our producers are there, Pradyuman and Maipal, and we all are trying to do something very exciting. प्रशांत, आपके जो रोल्स हैं हम देखते हैं बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही टचिंग होते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग या अनोखा वापस आप कर रहे हैं जो लोगों के दिलों में बसेगा? ये अगर अनोखा नहीं होता तो ये किसी और के पास जाते, यू नो. सो अनोखा है इसलिए मैं हूँ यहाँ पर. तो अगर मैं वो सब अभी इधर ही बता दूंगा तो फिर उसका मज़ा आएगा नहीं. बट मुझे लगता है कि ये फिल्म में भी मैं इरफान को डराने वाला हूँ वापस. इरफान काफ़ी डरा हुआ मुझसे क्योंकि हम लोगों ने पहली बार साथ में जो हम लोगों ने काम किया था वो एक फिल्म आई थी मेरी मर्डर 2 करके. तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन गाना है जो इरफान ने गाया था उसमें, और हम लोग एक्चुअली पहली बार मिल रहे हैं और हो सकता है कि शायद उसी किस्म का जादू जो है वापस रिपीट हो इस फिल्म से. सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, और मुहूर्त शॉट है आज का, मुहूर्त है मतलब आज? जी हाँ, इस फिल्म का जे बात जो फिल्म आ रही है उसका मैंने गाना रिकॉर्ड किया है आज. तेरा इश्क गाने का टाइटल है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और मुझे बहुत मज़ा आया. राजेंद्र जी का बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है. जी, राजेंद्र जी का बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है इस गाने में, और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव संग दिस सॉन्ग. और जैसे प्रशांत जी ने कहा कि मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, बट हमने पहले एक फिल्म में साथ में काम किया हुआ है, मर्डर 2 में मैंने गाना गाया था उसमें, दिल संभल जा ज़रा. और हम सब जानते हैं कि सर ने कितना बेहतरीन काम किया था उस फिल्म में. और जैसे उन्होंने कहा कि हम सब डर गए थे उनका वो कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आया था वो देख के. तो वेरी हैप्पी टू मीट यू सर. बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह का जादू वापस से आएगा इस फिल्म में. और आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. थैंक यू राजेंद्र जी एंड द एंटायर टीम कि आपने इस गाने के लिए मुझे बुलाया. ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई जस्ट हर्ड द सॉन्ग एंड आई थिंक Irfan has done such a fabulous job because it's not like a very peppy kind of a song. It's a song about love, and it's a song about longing. It's a song about, you know, all these emotions, and which I think Irfan has portrayed it so beautifully that I'm sure the actors on screen are going to find it very easy because the song has been sung so wonderfully. And Rajinder, I hate him because he's such a wonderful music director. You know, he makes such lovely compositions. You know that that I feel that, you know, कि why should anybody be so talented here? You know, तो थोड़ा कम होता तो अच्छा होता. You know, तो लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई गाना सुन के, and I'm very happy, and I'm really wishing all the luck and best of luck to everybody from the team. You know, to everybody to do a really fabulous job. You know, and to make Jai Baat something really where people can actually see it as a really Jai Baat kind of a film. You know. प्रशांत, ये पोस्टर में जो जे बात में अंगूठा दिखाया जा रहा है, तो ये अंगूठा किसको दिखाया जा रहा है? पॉलिटिशियंस, ड्रग स्मगलर्स, 2 नंबर, किनको दिखाया जा रहा है? सी, अभी वो अंगूठा जो है आप अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हो. या तो वो बेस्ट ऑफ लक हो सकता है, या किसी के लिए भी जो है अंगूठा दिखाना जो एक अब इट्स अ मैटर ऑफ हाउ पीपल परसीव थिंग्स. यू नो, अबाउट हाउ द थम्स अप कैन बी थॉट अबाउट द थम्स अप और एज अ यू नो एनीथिंग कि अंगूठा दिखाने वाले बात जो, तो वो हम लोग को जब फिल्म आएगी तो हम सबको समझ में आ जाएगा. सर, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर वर्क. हमने जो देखे हैं काम आपके, बस ये एक चीज़ सवाल में मन में तो जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन रहता है किसी भी रोल के लिए वो किस तरह से रहता है, वो कितना शायद बाकी लोग से अलग है, क्योंकि आपके जो काम है जो हम अभी तक पसंद करते आए हैं. जी, मेरा एक्चुअली कोई प्रेपरेशन का कोई वो होता नहीं. मैं जिस दिन शूटिंग होती है थोड़ा जल्दी सुबह उठ के नहा के सेट पे आ जाता हूँ मैं. यू नो, और जो डायरेक्टर जो बोल रहा है वो मैं सुन लेता हूँ चैन से. यू नो, और कोशिश यही करता हूँ कि जितना उन्होंने सोचा है उसके ऊपर ही करके दिखाऊँ उनको. तो प्रेपरेशन मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज
प्रिपरेशन के नाम से ना मेरे को वैसी प्रेशर हो जाता है, तो मैं वो प्रेशर से दूर ही रहता हूँ। और मैं अभी भी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कैसे जाके ये रोल पोर्ट्रे करूँगा, लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर इतना है कि मुझे लगता है कि शायद मैं कर लूँगा। तो आई एम जस्ट बिलीविंग इन देयर कॉन्फिडेंस अबाउट मी एंड आई जस्ट गो विद दैट। मेरा ऐसे प्रिपरेशन का मेरा ऐसा कुछ रहता नहीं है। थैंक यू। Any more questions? थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स? आप लोग ये पोस्टर पे विजुअल लेते हैं, मुझसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? और प्रशांत सर जैसे कमाल कलाकार इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो कितना कमाल लग रहा है अभी आपको? मुहूर्त इस फिल्म का आज है और गाना भी क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर प्रशांत इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात इस कंटेंट में होगी ही होगी। अदरवाइज प्रशांत दिस आर्टिस्ट, इट्स नॉट इजी टू डू वर्क विद हिम, यू नो। सो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जब मैंने उनको नरेट किया तो ही इज़ वेरी पैशनेटिव अबाउट द कैरेक्टर एंड उन्होंने मतलब पहले दिन ही मुझे बोल दिया था कि वी वर्क टुगेदर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एज अ डायरेक्टर बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। सर आपकी जिस तारीफ ही कर रहे थे प्रशांत सर, क्या कहेंगे? आप इतना टैलेंटेड है कह रहे थे। नहीं, प्रशांत एक्चुअली मेरा पुराना दोस्त है। हम लोग एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे, देन वो मेरे सॉन्ग्स वगैरह सुनता था ऑलवेज, एंड मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज एन एक्टर। तो दोस्त हम पहले से हैं, और ये गाने से मुहूर्त हो रहा है इसका। तो प्रशांत मतलब जैसे राहुल भाई मेरा अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है, और मतलब राज जी के असिस्टेंट रह चुके हैं, राजकुमार संतोषी जी के। तो फिर मैंने लेके प्रशांत को बोला कि भाई यार ये एक फिल्म हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रशांत ने बोला कि भाई हम पहले कहानी ज़रूर सुनूंगा, तू मेरा दोस्त है वो अलग बात है, लेकिन पहले कहानी सुनूंगा। और जब कहानी सुनी तो उसको इतना अच्छा लगा कि राहुल ने बहुत अच्छा मतलब उसको नरेट किया, एंड बस। और बहुत खूबसूरत गाना हुआ है, इरफान वगैरह सब मतलब सबको एंजॉय हुआ है, एंड आई होप कि फिल्म कुछ अच्छा करेगी ये। सर आप क्या कहेंगे? फिल्म जो कि आपकी है, आप उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। हमारे साथी कलाकार ने भी सवाल पूछा तो थम के बारे में, थोड़ा सा उस बारे में। थम्स अप एक्चुअली में हर महीने में जब आप किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं या कोई ऐसी पॉजिटिविटी आती है या कहीं चीज़ में थम्स अप के बहुत मायने हैं, है ना। तो हम किसी को जब प्रेज करते हैं और कोई ऐसा कारण, ऐसी कोई चीज़ घटना घटती तो हम उसको बोलते हैं जय बात। और समझो मतलब क्या बात है, टाइटल मतलब जय बात, मतलब क्या बात, मतलब ऐसा कोई घटना जो अनएक्सपेक्टेड थी और वो घट गई। उस घटने के बाद में जो माहौल बना, जो खुशी का माहौल बना, तो ये एक सिग्निफिकेशन, एक साइन है कि यार कोई तो आया जिसने ऐसा काम करके दिया, तो बोला जय बात। तो ये बेसिकली उस मैनर में ये थम्स अप है। फिल्म शूट हो चुकी है, शूट होने वाली है? नहीं, अभी ये फैब में। कहाँ और गाने कितने हैं? हम लोग इसका पूरा शूट राजस्थान करेंगे, वेरियस ऑफ लोकेशंस, लाइक उदयपुर हो गया, जहाँ जो भी अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ पे ये पूरी राजस्थान में शूट होगी, इंटीरियर्स में शूट होगी। अच्छी लोकेशंस हैं इसके अंदर और अच्छे प्लेसेस पे इसको शूट करेंगे। गानों के बारे में कुछ बता सकते? कितने गाने आपको साथ, जैसे कि गाने रिकॉर्ड? हाँ, इसमें फिलहाल तो 3 है, लेकिन हो सकता है 4 भी हो जाए। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस कि लाइक आगे क्या बैठता है। हो सकता है एक गाना और हम बढ़ा दें, 4 सॉन्ग्स हो सकते हैं। हाँ, हो सकता कलाकार में कौन कौन रहेंगे प्रशांत सर के अलावा, अगर बता सकते हैं इस बारे में? अभी प्रशांत तो फाइनल है ही ऑलरेडी, और कुछ बातें हमारी चल रही है, जैसे वरुण जी से हमारी, वरुण वडोला से हमारी वरुण बात चल वडोला रही है। कुछ और भी आर्टिस्टों से हमारी बातचीत चल रही है। जैसे फाइनलाइज होगा तो हम आपको डेफिनेटली उनके बारे में फीडबैक देंगे। जी जी, थैंक यू। सर इसमें बैनर में तिरंगे की झलक दिख रही है, तो क्या ये देशभक्ति पर है? बराबर, इसमें पैट्रियटिज्म है, इसमें कहीं ना कहीं आप देश से कनेक्ट होंगे, है ना। तो वो इसीलिए तिरंगा पीछे दिया गया है। ग्रेट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी कुछ अलग है और कितनी कमाल की फिल्म होने वाली है? ओनारिका एंटरटेनमेंट के बैनर पे हम जय बात को, जो आज म्यूज़िक रिकॉर्डिंग का मुहूर्त का दिन था, तो उसमें राहुल जी जो हैं वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और हम दोनों राजस्थान से ही हैं। तो जय बात को लेके जब इन्होंने डिस्कशंस किया हमारे साथ, तो उसके बाद हमने फाइनलाइज किया कि इसको ओनारिका एंटरटेनमेंट, जो कि हमारी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, उसी में इसको एज ए प्रोड्यूसर आगे बढ़ाता है। तो आज म्यूजिक रिकॉर्डिंग का पहला दिन था और गानों को लेके प्लस फिल्म की जो स्टोरी है उसको लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं, और आई थिंक ये बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा काम करेगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? फिल्म के सॉन्ग बहुत मेलोडियस है, जब आप सुनेंगे तो आप खुद तारीफ़ करेंगे। आज हमने सॉन्ग रिकॉर्ड किया है और सभी को बहुत पसंद आया है,
तो लिरिक्स बहुत अच्छे हैं फिल्म सॉन्ग के, तो फिल्म वाकई में बहुत अच्छी बनने वाली है। आप सब लोग देखिएगा, पसंद आएगी फिल्म आप लोगों को। थैंक यू। सहयोग और क्या कहेंगे? आपसे पूछ रहे हैं। ये बात तो ये बात आपने अच्छी पूछी है और ये एक बेहतरीन फिल्म है। हमीद जो हैं बहुत अच्छे छोटे भाई की तरफ भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो हम लोगों ने बड़ी इसमें, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राजेंद्र शिव बेहतरीन कंपोजिशन है उनकी और गाने के बोल भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने जो मेहनत बन सकती थी वो की। बाकी जब बाहर आएगा गाना तब आप लोग सुनेंगे, तो फिर असली तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे कैसा है। बाकी हम लोगों ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की है। जी सर। पहले शुरुआत तो ये करूंगा, छोटे भाई तक तो ठीक है, दोस्त हो नहीं सकता, ये अपनी उम्र कम कर रहे हैं, मेरी बढ़ा रहे हैं। कहते हैं बुढ़ापे में थोड़ा सा कहीं इधर हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसी बात बोली। फिल्म ऐसे ही याद है, एक साल भर पहले कोई दिमाग में जहन में कोई ख्याल आया तो कुछ लिखना शुरू करा। लिखता जो भी लिखा, जो भी आप देखेंगे आपको अपने आसपास घटता हुआ ही दिखेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। स्तंभ का मतलब ये है, आपका सवाल ये था, स्तंभ का मतलब ये है कि जीतेंगे हम ही, जीतेगा देश ही, ये थंब ये कहता है। और राजेंद्र और मैं 25 साल से बहुत पुराने मित्र हैं। राहुल भी मेरे बहुत अच्छे मतलब कहते हैं ना प्रेमी लोग हैं। मैं यूँ भटक रहा था स्क्रिप्ट लेके, फिर महिपाल जी मिल गए, राहुल मिल गए, टीम बन गई। असद भाई को तो हम साथ रख के चलते हैं। तो फिल्म अब देखिएगा, अब शूट पे उतरेंगे महीने भर बाद, और आप लोगों से मतलब क्या करें, गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा खैरियत से लिखिएगा। सबके बारे में लिख रहे हैं, थोड़ा मेरे बारे में भी लिखिएगा। जी जो पेट्रियोटिक फिल्में होती हैं ये कहना है कि किसी न किसी घटना पे आधारित होती हैं जी, तो इनके लिए गाने लिखना जी एक थोड़ा अलग ही किस्म का वो होता है। जी। तो उसके लिए आपने क्या मतलब किस तरह से वो आप किया? सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है कि गाने लिखना सही में मुश्किल होता है, इसके लिए ही कारीगर को बुलाया गया। कारीगर आए, उन्होंने चीज़ें सुनी समझी और फिर लिखी गई। ये इसमें से आम का रेशा निकला, फिर उसमें से आम का रेशा निकला। ये सही है। अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही किसी घटना को देख के लिखी है तो मान के चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिक्शन भी है इसके अंदर, फिल्म बना रहे हैं, राइटर्स लिबर्टी भी साथ में चल रही है। क्या कहना? और संघर्ष है। अब संघर्ष किस किस का है, तो देशभक्ति बोल रहा हूँ तो ये तो मान के चलिएगा है ही। और सारी बात अभी क्या खोले, आप दिखती जाएगी, धीरे धीरे आते रहेंगे हम और आप मिलते रहेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। जो मुझे नरेशन लेना बाकी है अभी फिर कर क्यों रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से जो लोग इन्वॉल्व है ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत टैलेंटेड लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। हमारी फिल्म में एज एन एक्टर काम किया है, अच्छी दोस्ती है हमारी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि राहुल इज नाउ कमिंग एज अ डायरेक्टर इन दिस फिल्म। तो आई जस्ट केम हियर एंड गाना सुना, गाना बहुत बढ़िया है और मैं दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ राहुल को कि फिल्म कामयाब हो, नाम करे एंड राहुल का नया करियर स्टार्ट हो जाए इससे। दैट इज व्हाट आई कैन। थैंक यू वेरी मच सर।